लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट देखा था और उसमें हमने दो मेजर कंडीशंस पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन थी हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो हम सेकंड कंडीशन पाएंगे और उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर दोनों अनइक्वल है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसी प्रिंसिपल को आगे एक्सटेंड करते हुए जिस तरह से हमने कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पढ़ा था, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हम ग्राफिकली डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्टली कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमें पॉइंट ए, बी और सी पे डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है। तो इसके लिए हमारे पास एक दो बहुत ही अच्छे ट्रिक्स होते हैं। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ग्राफ में कोई ब्रेक तो नहीं है। ब्रेक क्या सिग्निफाई करता है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिमिलरली आप ये देखिए कि ग्राफ में कोई शार्प पॉइंट तो नहीं है। शार्प पॉइंट मतलब जब भी आप शार्प पॉइंट पे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अनइक्वल हो जाएंगे। इसको देखने के लिए अब हम इस ग्राफ पे आते हैं। पॉइंट ए पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन नहीं है और क्लियरली इस ग्राफ में एक ब्रेक है एट द पॉइंट x इक्वल टू ए। तो हम डायरेक्टली बिना इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले हुए हम बोल सकते हैं पॉइंट ए पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पॉइंट बी पे आप देख सकते हैं एक शार्प एज है और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आएगा, इसलिए ये फंक्शन यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ग्राफ देख के बोल सकते हैं जब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो या फिर उसमें एक शार्प एज आए तो वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कमिंग टू द पॉइंट सी, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और यहाँ पे कोई शार्प एज भी नहीं है। तो अगर आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें और वो फाइनाइट और इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। बाकी किसी भी पॉइंट के लिए जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो आपको उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालकर। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट के रूल्स को एक्सटेंड करते हुए डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन f है, तो वो एक किसी भी गिवन इंटरवल a में तभी डिफरेंशिएबल होगा जब वो उस इंटरवल के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। दैट इज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c फॉर एवरी c बिलोंगिंग टू द इंटरवल a। तो आपने जैसे कंटिन्यूटी में देखा था कि इंटरवल के मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, किसी किसी कंडीशन में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो उसी के कुछ केसेस अभी हम देख लेते हैं जिसको आप आराम से एक्सटेंड करते हुए किसी भी इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट केस में हमारे पास एक ओपन इंटरवल a, b है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते वक्त आपको इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स a, b बिकॉज ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहे हैं। इन द सेकेंड केस अगर आपके पास एक क्लोज इंटरवल a, b है तो आपको इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी इंक्लूडिंग द पॉइंट a, b क्योंकि पॉइंट a और b इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। एट द पॉइंट a आपको राइट हैंड डेरिवेटिव देखना होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है और देखना होगा कि राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन के बराबर है या नहीं। सिमिलरली एट द पॉइंट b आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखना होगा और चेक करना होगा कि उसकी वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट b के बराबर है या नहीं। तो इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए अब जो आगे मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाली हूँ आपको वो सॉल्व करना है और देखना है कि गिवन इंटरवल में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी कि ग्राफ में अगर कभी भी डिसकंटिन्यूटी हो या फिर कोई शार्प एज हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो, जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो सॉल्व करें और डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल को अच्छे से समझें।
अब हम देखते हैं कि हम किन फंक्शंस को डिफरेंशिएबल फंक्शंस बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है, देन f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। तो इसमें और डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल में आप उस इंटरवल के बियॉन्ड नहीं बता सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, पर यहाँ हम पूरी डोमेन में फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी बताते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है 10x और उसके डोमेन है x बिलोंगिंग टू r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो हमें चेक करना है कि 10x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा या नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी तक आपने जितने भी डिफरेंशिएबिलिटी के रूल्स पढ़े आप उन्हें यहाँ अप्लाई करें और चेक करें कि 10x इसकी डोमेन में डिफरेंशिएबल है या नहीं। हमने देखा था कि tan x एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अब हमें सेकंड स्टेप पे जाना होगा, जो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना किसी भी पॉइंट पे। हमें इसकी डोमेन में चेक करना है, तो हम मान लेते हैं कोई भी पॉइंट c जो उसकी डोमेन में लाई कर रहा है, और अगर वो c पे डिफरेंशिएबल होगा तो हम जनरलाइज करके बोल सकते हैं वो ये फंक्शन इसकी डोमेन में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिला होगा, और अगर आप यहाँ पे tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाओ तो ये लिमिट इजीली सॉल्व होके 1 के बराबर आ जाएगी। और सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में भी ये लिमिट 1 के बराबर मिल जाएगी। तो हमने यहाँ देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है और इक्वल है, देयरफॉर tan x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो हमने इस टॉपिक में डिफरेंशिएबिलिटी को समझा, और सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना सीखा था। उसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट चेक करना सीखा था, जिसमें हमने देखा था कि 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और हमने उसकी कुछ ग्राफिकल ट्रिक्स भी देखी थी। फाइनली हमने डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल और डिफरेंशिएबल फंक्शंस देखा था। आई होप आप मॉड्यूल के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आप डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से समझ पाएँ।